वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज पता नहीं ये क्यों इतना डार्क है यहाँ पे किचन में। डार्क तो नहीं होना चाहिए, आज तो सनी डे है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डार्क डार्क लग रहा है। एनीवे, आज आपके साथ मैंने कहा क्विकली से एक रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि कल मैंने बनाई थी। और ढेर सारे लोग तो नहीं थे घर में, लेकिन मलीहा, कैलब, मैं और खान पापा थे और हमें बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा चलो मैं अगेन ये रेसिपी मैंने कल पहली दफ़ा बनाई थी और कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाई थी और मैंने रिक्रिएट की है। और मैंने कहा अब आपको इसको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये हेल्थी बहुत ज़्यादा है कि आप इसको डाइट में भी ले सकते हैं। क्योंकि आजकल मैं रेसिपी बना रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि मैं नाफिया की, क्यों नाफिया डाइट कर रही है तो मैं कहती हूँ कि मैं उसको तरीके बताऊँ या मैं ख़ुद उसके लिए पोस्ट करूँ। तो इसीलिए मैं आजकल हेल्थी रेसिपी से बना रही हूँ। कभी कभी वो उल्टे सीधे भी बना लेती हूँ, लेकिन हेल्थी भी बना लेती हूँ। तो मैं आज सिर्फ एक कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल एनर्जी आज मुझ में नहीं है कि 2 कैमरों में रिकॉर्डिंग करूँ, लाइटिंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो आज मैं सिर्फ एक कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। वो कभी फेस पे करूँगी और कभी फूड पे करूँगी। तो ये अभी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि फिर मुझे 2 ट्राइपॉड लेके आने पड़ते हैं और 2 सेटिंग करनी पड़ती है। एक फूड पे कैमरा होता है, एक मेरे मुंह पे होता है। किसी दिन आपको बताऊंगी, काफ़ी हार्ड वर्क होता है। और फिर जल्दी जल्दी में ये हाल हो जाते हैं कि मेरे हाथ सारे जल जाते हैं। तो मैंने आज कहा बस एक कैमरे से रिकॉर्ड करूंगी, उसको हाथ में पकड़ के जो बोलना होगा अपनी यूट्यूब फैमिली से वो बोल लूँगी, और बाकी जब रेसिपी बनाऊंगी तो रेसिपी के ऊपर कर दूंगी। तो जिसने मेरी बातें अगेन नहीं सुननी है वो स्किप करे, फॉरवर्ड करे, रेसिपी देखे। और जिसने मेरी बातें सुननी है वो थोड़ी सी 2-3 मिनट की बातें सुने, फिर रेसिपी, फिर 2-3 मिनट की बातें, फिर रेसिपी, और आखिर में मैं थोड़ी सी चिट चाट करूँगी। तो जिन लोगों को रेसिपी चाहिए होती है वो शुरू में रेसिपी अच्छी तरीके से देख ले, फिर छोड़ दें। और जिन लोगों को मेरी रेसिपी और बातें दोनों चाहिए वो आखिर तक व्लॉग देखें। और जिन लोगों को सिर्फ मेरी बातें चाहिए वो मिडल में से देख लें, क्योंकि अब मैं चिट चाट आखिर में पोस्ट करूँगी। तो मैं वही करती हूँ जो आप लोग मुझे मशवरा देते हो, मैं आपके मशवरों पे चलती हूँ। तो चलिए बनाते हैं ये यूनिक सी रेसिपी। तो लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. So for this recipe, first I'm gonna take some carrot and cut them like that, this shape, okay? So फिर आपने इसको पतला पतला करके यूँ काटना है। देखिए, जितनी खूबसूरत से आप काट सके उतनी खूबसूरती से काटें इसको। सो लाइक दिस एंड एज थिन एज पॉसिबल, सो इस किस्म के बन जाए। Like that, and then this kind of piece, cut this piece like that. देखिए, और इसके ये खूबसूरती सारी जो मुझे अच्छी लगी थी वो इसलिए कि ये बहुत खूबसूरत कटिंग हुई थी इसकी सैलेड की। तो फिर इसको ऐसे, क्योंकि हर तरीके जब ये शेफ़ इस तरीके से काटते हैं तो इसमें कोई ना कोई बात होती है। और अब हम अपनी चाइनीज़ लीफ को काटेंगे, इनको भी हम पतला पतला काटेंगे। नाउ माय चाइनीज़ लीव्स, आई यूज़ 3 लीव्स एंड जस्ट कट देम वेरी थिन।
और अब मैं 2 ऑनियन, रेड ऑनियन यूज़ करूँगी। कट 2 रेड ऑनियन। आई यूज़ द मेथड, और मैं ऐसे करके ये वाला टूल यूज़ करके रेड ऑनियन काट रही हूँ, पर आप ऐसे भी काट सकते हैं। You can cut it like that. और उसको ऐसे मिडल में से ऐसे करके काट लें। तो बस आपके ऐसे पतले से इस किस्म के ऑनियन बच जाए, इस किस्म के। बस ऐसे काटे, चाहे आप हाथों से ऐसे काट लें, लेकिन जैसे हम काटते हैं ना ये चावलों के लिए, जब हम ऑनियन को बारीक बारीक काटते हैं तड़के के लिए, तो ये देखें इस किस्म के काट दें। बस पतले होने चाहिए और ऐसे लंबे होने चाहिए। और अब हम आधा बेल पेपर रेड और आधा बेल पेपर येलो लेंगे और इसको काटेंगे। रियली थिन स्लाइस ऑफ बेल पेपर, बिल्कुल इस किस्म का पतला होना चाहिए। इसमें बड़ा बड़ा आपने नहीं काटना, क्योंकि जो मैंने खाया तो उसमें बहुत ही बारीक कटे थे। आप इससे भी, मेरे से भी ज़्यादा बारीक कर काट सके तो काट लें। अब हमारी सारी सब्जियां कट गई है। अब लास्ट में हम जो काटते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। हम लास्ट में थोड़े से चाइव्स लीफ काटेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका टेस्ट इस रेसिपी में बहुत नाइस था, और ये बहुत आसानी से अज़दा, टेस्को वगैरह में मिल जाते हैं। That's all done. Now I'm gonna place it in glass bowl. So अब इसको मैं सब चीज़ों को ग्लास के बोल में डाल दूंगी। And now my next step is to put 1 cup chickpeas and 1 cup kidney beans. Keep it aside. Take 3 eggs. 3 अंडे हमने ले लिए हैं। हाफ स्पून ब्लैक पेपर, हाफ स्पून salt, half spoon chili flakes, quarter spoon paprika. Whisk, whisk, whisk. Keep that aside. Heat your pan. Put some olive oil, about 2-3 teaspoons. तो पैन को अच्छी तरह से हीट कर लें और 2-3 स्पून ऑलिव ऑयल। ऑयल इज हीटेड, put your egg mixture, half of your egg mixture in the pan. तो जब ऑयल हीट हो जाए तो अपना हाफ एग मिक्सचर इसमें डाल दें। इसको यूं करके आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएं ताकि ये अच्छी तरह से ये हर तरफ पूरा हो जाए। ठीक है, ऐसे फोल्ड करते जाएं। माय एग इज रेडी, सो वी फोल्ड इट लाइक दैट। नाउ वी गोना प्लेस दिस ऑन चॉप बोर्ड। अब ये मेरा रेडी हो गया। अब इसको हम चॉप बोर्ड पे प्लेस कर देंगे। प्लेस इट ऑन चॉप बोर्ड लाइक दिस। Cool it down for 2-3 minutes, and now slices. So take this part away and thin slices. Okay, I show you from this side. इस पार्ट को हटा दे और ऐसे just thin slice like that.
ये जो एज है ये कभी भी ना डालें क्योंकि ये रफ से लगते हैं, इनको ना डालें तो अच्छा है। नाउ वी ऐड आवर एग टू आवर द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। Now some sauces. So first barbecue sauce. I think about 2 to 3 spoons. Some soya sauce. Then about 2 spoons. Some uncorned chili, but it's up to you. And some vinegar. Just according to your taste, or maybe 1 teaspoon. Now mix it. I mix it with 2 forks as well, like that. So it's a bit better and easy. इसको जितना अच्छी तरह से मिक्स कर सके कर ले, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर थोड़ी सी चिली और डालनी है या अपने मर्जी की कुछ डालना है, कुछ नमक या ब्लैक पेपर, तो वो आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला था, मैंने जैसे बनाया था मैंने वैसे बना लिया। And now cut few more chives leaves. That's all. And my Chinese egg salad is ready. और मेरा चाइनीज़ एग सैलेड रेडी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है, वेरी हेल्थी है और यमी भी है, बहुत यमी है। मैं हमेशा आपके सामने अपनी रेसिपी ट्राई करती हूँ। आज पता नहीं बातें करने का ज़्यादा मूड नहीं था तो ज़्यादा चिट चाट नहीं की, थोड़ी सी चिट चाट शुरू में कर ली। आज मैं बिल्कुल पता नहीं क्यों ठीक हूँ, सेहत वाइज बिल्कुल ठीक हूँ, पर थोड़ा सा एनर्जी नहीं है। तो बस जल्दी से ये रेसिपी पोस्ट कर रही हूँ आज आपके लिए। आज ही बनाई है और आज ही रेसिपी पोस्ट करूँगी। आज संडे का दिन है तो इंशाल्लाह बाकी व्लॉग भी बनाती जाऊँगी। आज ज़्यादा बातें नहीं कर रही हूँ आपके साथ। बस ये रेसिपी मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर कि कैसे आपको लगी अगर आप इसको रिक्रिएट करेंगी। और चलिए अब ट्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बताऊँ, बस बहुत अच्छी है, बम्बार भी है। किसी ने मैसेज किया है, बुरे नियत से नहीं किया है, अच्छी नियत से किया है, क्योंकि वो बंदा हमेशा बहुत अच्छी कमेंट करती है। उसने कहा है कि मम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना बोला करे, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा करे। अब मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। हमें तो बचपन में यही बताया गया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुछ भी चीज़ खाया करो और कुछ भी काम शुरू किया करो। बिस्मिल्लाह का मतलब भी यही है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब भी यही है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई क्या ख्याल है, ये पढ़ना चाहिए या सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए? क्योंकि मेरी अम्मी ने तो मुझे यही सिखाया था, पूरा कलमा पढ़ के खाया करो। तो कभी कभी ऐसे होता है कि टिकटॉक पे या कुछ और चीज़ पे इंसान बिस्मिल्लाह करके खा लेता है, ज़्यादा नहीं पढ़ता, क्योंकि वो सिर्फ 1 मिनट का स्लॉट होता है वीडियो का। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और मौका है तो क्यों ना हम पूरा कलमा पढ़ें। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये वाकई सही नहीं है, क्योंकि जिस बंदी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था उसने ये कहा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े, पर वजह नहीं बताई कि वजह क्या है। और एक दूसरे बंदे ने मैसेज किया कि तुम क्यों लोगों की कॉपी करती हो, सिर्फ बिस्मिल्लाह करती हो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ती नहीं हो, सिर्फ बिस्मिल्लाह करके क्यों खाती हो। तो मैं क्या करूं, मैं ये करूं तो भी बुरी, मैं वो करूं तो भी बुरी, मुझे आप बताएं मैं करूं तो क्या करूं।
भाई अगर मैं किसी अच्छी चीज़ में किसी की कॉपी भी करती हूँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों में हमें कॉपी करनी चाहिए। पर आज तक तो मैंने किसी की कॉपी नहीं की, मैं वही करती हूँ जो मैं खुद चाहती हूँ। आप लोग भी कहेंगे कि मम्मा क्यों हमारे साथ नेगेटिव कमेंट शेयर करती है या ऐसे कमेंट शेयर करती है, लेकिन ये मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं लगे। खैर कॉपी करना कह भी दिया तो मुझे इतना नेगेटिव नहीं लगा, पर मैं आप लोगों के साथ एज अ फैमिली ये शेयर कर रही हूँ, गिले के तौर पे ये शेयर नहीं कर रही हूँ। एज अ फैमिली ये शेयर कर रही हूँ कि ये वाकई गलत है कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, और ये वाकई गलत है कि किसी अव्वल तो मैंने कॉपी नहीं की है, और अगर किसी अच्छी चीज़ में किसी की कॉपी कर लो और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो ये भी गलत है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज होती जा रही हूँ मैं कंफ्यूज होती जा रही हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। खैर ये कोई नेगेटिव कमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक कमेंट आया है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। हो सकता है आपका नॉलेज मुझसे ज़्यादा हो और बाकी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए हो, पर मेरी अम्मी ने तो जैसे मुझे सिखाया है मैं वैसे करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं चले ठीक है, ट्राई भी कर लिया। आप ये बनाए, रिक्रिएट करें, मेरे साथ शेयर करें इस रेसिपी को, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।